एक जंगल बड़ा ही सुंदर और हरा भरा था। उस जंगल में एक मकई का खेत था। उस खेत में एक टूनी चिड़िया ने अपना घोंसला बनाया हुआ था और उसने उस घोंसले में अंडे भी दिए हुए थे। अरे, मकई की फसल तो तैयार हो गई है। अब इंसान किसी भी वक्त आकर इस मकई के खेत को काट देंगे और फिर मेरा घोंसला भी कट जाएगा। मुझे जल्दी ही किसी मजबूत पेड़ के ऊपर अपना घर बनाना होगा। अभी मेरा भोजन खत्म हो गया है। मैं ऐसा करती हूँ कि जंगल से भोजन लेकर आती हूँ। टूनी चिड़िया जंगल से भोजन लेने चली जाती है। तभी उसको थोड़े ही समय में भोजन मिल जाता है। अरे वाह, आज तो बड़ी जल्दी भोजन मिल गया। अब सारा दिन मुझे कोई काम नहीं। चलो मैं दूसरे जंगल में जाती हूँ और वहां जाकर कबूतर भैया से किसी पेड़ के बारे में पूछती हूँ ताकि उस पर अपना घर बना सकूं। टूनी चिड़िया दूसरे जंगल में कबूतर के पास पहुंच जाती है। अरे टूनी बहन, आप बहुत समय के बाद मेरे घर आई हो, कैसे आना हुआ? बस कबूतर भैया, मैं सुबह सुबह भोजन लेने निकली थी तो मुझे बड़ी जल्दी भोजन मिल गया, तो मैं कुछ बात करने के लिए आपके पास आ गई। अरे क्यों नहीं, तुम जब चाहे मेरे घर आ सकती हो। बताओ क्या बात है? कबूतर भैया, जैसे कि आप जानते हैं कि मेरा घोंसला एक मकई के खेत में है और अब मकई की फसल पककर तैयार हो गई है और इंसान किसी भी वक्त आकर अपनी फसल काट लेंगे और मेरा घोंसला टूट जाएगा। मैं किसी मजबूत पेड़ के ऊपर अपना घर बनाना चाहती हूँ। अगर आपकी नजर में कोई पेड़ है तो मुझे बताएं ताकि उसके ऊपर मैं अपना घर बना सकूं। अरे टूनी बहन, हमारे जंगल में तुम अपना घर ना बनाना। यहाँ पर चीलें आती रहती हैं। वो अक्सर पक्षियों के बच्चों को नुकसान पहुँचाती हैं और उनको उठाकर ले जाती हैं। अरे कबूतर भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे पहले ही बता दिया। अब मैं किसी और जंगल में जाकर अपना घर बनाती हूँ। टूनी चिड़िया वापस अपने घोंसले में आ जाती है। तभी उसके पास कालू कौवा भी आ जाता है। अरे टूनी चिड़िया, मैं अभी अभी इंसानों की बस्ती में गया था और मुझे पता लगा है कि इंसान आज ही अपनी मकई की फसल काटने आएंगे। तुम जल्दी से अपना घर कहीं और बना लो, वरना तुम्हारे अंडे टूट जाएंगे। कौवे भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे पहले ही बता दिया। अब मैं अभी अपने अंडे लेकर कहीं और चली जाती हूँ। टूनी चिड़िया अपने अंडों को लेकर एक पेड़ के अंदर छुपा देती है। उस पेड़ के पास एक सांप रहता था। वो सांप बड़ा ही दुष्ट था। चिड़िया को देखते ही वो सांप उसके पास आ गया। अरे टूनी चिड़िया, मैं तुम्हारा हमसाया हूँ। तुम मुझ पर विश्वास कर सकती हो। जब कभी भी तुमको भोजन लेने जाना हो तो तुम मुझे बताकर चली जाना। मैं तुम्हारे अंडों की रक्षा करूंगा, तुम चिंता ना करो। अरे सांप भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जब तक आप जैसे हमसाए मेरे पास हैं, मुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। कुछ दिनों बाद टूनी चिड़िया सांप के पास जाती है। सांप भैया, मेरा भोजन खत्म हो गया है। मुझे जंगल से भोजन लेने जाना है। आप कृपया करके मेरे अंडों का ख्याल रखिए। अरे टूनी चिड़िया, मैंने कहा भी था, तुम चिंता ना करना, बस मुझे बताकर चली जाना। मैं तुम्हारे अंडों की रक्षा करूंगा। तुम आराम से जाकर भोजन ले आओ। टूनी चिड़िया जंगल से भोजन लेने चली जाती है। तभी वो सांप टूनी चिड़िया के अंडों की तरफ देखता है। अरे वाह, टूनी चिड़िया तो जंगल में चली गई है और उसके अंडे दिखने में बड़े ही स्वादिष्ट हैं। अब मैं इन अंडों को खा लेता हूँ। जब टूनी चिड़िया आएगी तो मैं कहूँगा, मुझे पता नहीं उसके अंडे कौन ले गया। अरे, मैं अपने अंडों पर कपड़ा डालना तो भूल ही गई। मुझे तो भोजन ढूंढते ढूंढते शाम हो जाएगी। तब तक बहुत ज्यादा ठंड हो जाएगी। मुझे अपने अंडों पर कपड़ा डालना चाहिए था। वैसे भी मैं ज्यादा दूर नहीं आई हूँ। मैं अभी वापस जाकर अपने अंडों पर कपड़ा डालती हूँ। टूनी चिड़िया वापस आ जाती है और जब वो वापस आई तो उसने देखा कि सांप उसके अंडों को खाने ही वाला था। अरे दुष्ट सांप, दूर रहो मेरे अंडों से, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। अरे टूनी चिड़िया, तुम भला मेरा क्या बिगाड़ लोगी? चली जाओ यहाँ से, वरना मैं तुम्हें भी खा जाऊंगा। रुको जरा, मैं तुम्हें बताती हूँ कि टूनी किस बला का नाम है। उसके बाद टूनी चिड़िया सांप पर हमला कर देती है और सांप बेचारा मर जाता है। तो प्यारे दोस्तों, हमें इस कहानी से ये सबक मिलता है कि हमें किसी के साथ भी बुरा नहीं करना चाहिए, वरना अपने साथ भी बुरा ही होगा।